सूरजपुर जिले से बड़ी खबर। जयनगर सहकारी समिति में उर्वरक घोटाले की शिकायत पर कलेक्टर रैना जमील के निर्देश पर उप पंजीयक की संयुक्त टीम की कार्रवाई व जांच जारी। जयनगर सहकारी समिति में उर्वरक घोटाले की लगातार आ रही शिकायत पर उप पंजीयक अनिल कुमार बनज के संयुक्त टीम के द्वारा समिति की जांच की गई। जांच में अभी तक 20 लाख का उर्वरक कम पाया गया है और समिति प्रभारी श्यामलाल प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पूर्व में भी समिति प्रबंधक के ऊपर 85 लाख की धान घोटाले के मामले में निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है और संयुक्त टीम के द्वारा रीढ़ खाद बीज की रिकॉर्ड की सूक्ष्म जांच लगातार जारी है। अभी हमको एक शिकायत मिली थी वहाँ किसानों से कि हमको खाद बीज जो है लंबे समय से नहीं मिल रहा है। समिति प्रबंधक के प्रभार में जो है श्यामलाल प्रजापति वो रोज़ हमको बुलाता है खाद देंगे करके और नहीं देता है, ऐसा शिकायत मिला था। तो हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया तो अभी प्रथम जो है सबसे शुरुआत में ही जब हमने देखा तो उसमें लगभग 20 लाख का खाद जो है का स्टॉक जो है कम पाया है। फिर हमने जो है 3 लोगों की टीम गठित की है, मेरे स्टाफ है 3 इंस्पेक्टर और IT अफसर करके, और उनके माध्यम से हम खाद के साथ साथ ऋण वितरण, बीज वितरण और बाकी जितने भी जो सोसाइटी में बैंक खातों से जो पैसा आहरण हुआ है उसका क्या खर्चा किया गया है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बारे में हमने टीम गठित करके रिपोर्ट मांगा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगा आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो हमने कलेक्टर में कोई शिकायत मिली थी, उनके निर्देश पे ही हम लोगों ने भौतिक सत्यापन किया था और अभी जो भी कार्रवाई होगी मैम के निर्देशानुसार ही होगा। और उसमें हम क्या है, जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा हम सिर्फ मौखिक रूप कोई जानकारी के आधार पर FIR नहीं करा सकते, इसीलिए हम जांच रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 1-2 दिन में हमको जांच रिपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद जैसा भी उसमें मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, जहाँ पे भी गबन घोटाले या अनियमितता प्रकाश में आएगा हम निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास जो है एक कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार है। उसके अतिरिक्त जहाँ पे गबन घोटाले होते हैं वहाँ पे जो है FIR वगैरह भी होता है। तो क्या सर संभव है दागदार इंसान को फिर से उसी जगह पे बैठाना? इससे पहले भी श्यामलाल प्रजापति पे कई आरोप लग चुके हैं, कई बार घोटाले की, तो क्या सर संभव है कितनों दाग लगे लेकिन फिर भी उसको बैठाया जाए उसी कुर्सी पे? मैं तो अभी 2 महीने हुए हैं मुझे आए, मेरे संज्ञान में आया है कि उसका कुछ शिकायत है जिसके बैंक स्तर पर जाँच हो रही है। अब अभी जो है मैंने अभी जस्ट जो है जांच करवाया है और ऑडिट भी करवा रहा हूँ मैं। तो ये हम पिछले 1.5-2 साल के पीछे जाके उसके रिकॉर्ड देख रहे हैं। अगर हमको उसमें भी अगर कहीं गड़बड़ी दिखेगा तो हम और पीछे भी जाके जांच करवाएंगे। सर नहीं लगता इससे अलावा भी जिले में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आए दिन किसानों का शोषण होगा, तो समय समय पर आपके द्वारा क्या ऐसा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि लोगों तक सामने आ सके उसका सच? हम लोग अभी जो है लगातार जैसे ही हम लोग को कोई शिकायत मिल रही है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। और मेन चीज़ ये होता है हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है तो हम सारे जगहों में एक साथ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी कलेक्टर मैम के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त हुई या हमको फील्ड में जाने के दौरान कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी क्या है, जो भी शिकायत हमारे पास आ रहा है हम उनके त्वरित का निदान करवा रहे हैं। सर पूर्व में भी जैसे श्यामलाल प्रजापति पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी धान घोटाले को लेकर, क्या इस बार निलंबन की कार्रवाई की जाएगी या कुछ अलग कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगा? अब रिपोर्ट आने के बाद बताता हूँ आपको। अभी तो तत्काल में हमने प्रभार से उसको हटा दिया है और चूंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं लोग जो पद में बैठे रहते हैं, इसलिए पहला कार्रवाई हमने उनको पद से हटाने का। और दूसरा हमारी प्रायोरिटी थी, मैम ने कलेक्टर मैम का निर्देश यह था कि सबसे पहले भाई किसानों को खाद बीज मिल जाए, खेती किसानी किसी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले हमने मतलब जो है किसानों को खाद बीज मिल जाए इसको सुनिश्चित किया। उसके बाद फिर उसको पद से हटा के हम जांच करवा रहे हैं ताकि वो मैनिपुलेट मत कर पाए, कोई रिकॉर्ड को अफरा तफरी मत कर पाए। इसलिए हमने जो है दूसरे व्यक्ति को प्रभार दे दिया है और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है हम जितना भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है हमारे स्तर से